जय हिंद। आज वीडियो में हम लोग रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को स्टडी करने वाले हैं। ये बुक जो है ये किरण पब्लिकेशन बुक का है। अब तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 51 नंबर है, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकशीलता का एसआई मात्रक होते हैं हेनरी प्रति मीटर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि उपयुक्त सभी इनमें से जितना दिया है ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे है बल युग्म का उदाहरण है। बल युग्म का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो बल युग्म का उदाहरण है नल खोलना, ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना, यानी उपयुक्त इसमें से सभी हैं बल युग्म का उदाहरण। 53 नंबर है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो अगर एक ही दिशा में अगर कोई भी वस्तु है और एक ही दिशा में दो फोर्स यानी एक 10 न्यूटन का और एक 5 न्यूटन का लगा रहा है तो उसका कितना हो जाएगा? तो इसको दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि 10 और 5 तो कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। ठीक है, एक ही दिशा में लग रहा है इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 54 नंबर है, बल युग्म उत्पन्न करता। बल युग्म उत्पन्न करता है। तो बल युग्म उत्पन्न क्या करता है? तो ये जो करता है शुद्ध अघूर्ण गति। शुद्ध अघूर्ण गति, इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। 55 नंबर है, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा? तो क्या बोल रहा है? 20 किलोग्राम के एक पिंड भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए, ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए, अगर कोई भी वस्तु है ऊपर में बनाए रखने के लिए कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य जो होगा ये शून्य हो जाएगा। इसका कार्य क्या होगा? बनाए। ये क्यों शून्य होगा? क्योंकि वो ऊपर में अस्थिर हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, जब तक न कुछ उसमें परिवर्तन होता तब तक कार्य नहीं माना जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा 1 नंबर। 56 नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है ये किसका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसका राइट हो जाएगा 1 नंबर। आगे पृथ्वी की सतह यानी द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण खाली जगह के अनुपातिक होता है। तो किसका अनुपातिक होता है ये? तो ये जो होता है m/r² का, m/r² का होता है। आगे 58 नंबर है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और धारा 300 मीटर एम्पियर हो तो 1 मिनट में एक लैंप में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? तो ये जो गुजरेंगे 1.125 इंटू 10⁻20, इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है उसको क्या कहते हैं? वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साधारण लवण। ये हो जाएगा साधारण लवण, इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं, 8GnAOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगा? तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगा? तो इसका मोलरता हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या होता है सूत्र? तो मोलरता वाला होता है विलेय का मोल में मान और विलयन का लीटर में आयतन। तो इसका हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। 61 नंबर है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ये आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में किस तरह से होता है?
आभासी और सीधा। आगे है दूरबीन का आविष्कार। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने किया था। आगे है आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितना होता है? तो ये होता है 120 से 575 वोल्ट। 120 से लेकर 575 वोल्ट होता है। आगे चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है। आगे है मेसर का उपयोग होता है। मेसर का उपयोग होता है तो कहाँ पर होता है? मेसर का उपयोग करके आँखों का इलाज किया जाता है। तो कहाँ पर होता है ये? तो ये जो होता है आँखों की बीमारी के इलाज में। तो इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। आगे है केंडला मात्रक है। केंडला किसका मात्रक है? केंडला जो मात्रक है ये ज्योति तीव्रता का। आगे आवश्यक अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसका गिरने का आशंका का कारण क्या हो सकता है? तो ये होगा ये विराम जड़त्व। आगे पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा? पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो ये होता है अधिक होता है अधिक। आगे इंद्रधनुष में रंग का क्रम है। इंद्रधनुष का रंग का जो क्रम होता है वो कौन सा होता है? ये होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। तो इसको शॉर्ट में कैसे नाम रखा जाता है? ये होता है VIBGYOR। इसको विभज्योर के नाम से ये जाना जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्युतरोधी। विद्युतरोधी कहा जाता है। आगे अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो ये इस्पात से। आगे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो ये कब विकसित किया गया था? ये हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था कब? तो ये विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड जनरल के द्वारा। एडवर्ड जनरल के द्वारा। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर 1 नंबर। आगे 5 ओम प्रतिरोध वाले 1 एम्पियर में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज में क्या हो जाएगा? तो वोल्टेज में क्या होगा? ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा। आगे 76 नंबर है दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध जो होता है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है? ये पायस मिश्रण होता है। आगे चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो कितने मान संभव हैं ये? तो ये 2 है। आगे निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? तो इसमें से किसमें? तो ये जल में भी, DNA, प्रोटीन उपयुक्त सभी में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। आगे रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये HNO3 का
HNO3 का। आगे सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व क्या है, तो ये सीजियम होता है, ये सीजियम। आगे 81 नंबर है, चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आगे हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट होती है, एक कैरेट के बराबर किसके बराबर होता है, एक कैरेट कितना होता है, एक कैरेट जो होता है ये 200 मिलीग्राम होता है, एक कैरेट में कितना होता है 200 मिलीग्राम mg, तो इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। आगे है 83 नंबर, ए बी रक्त समूह में क्या होता है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है, नहीं रहते हैं। आगे 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये सोडियम। आगे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव का मस्तिष्क का वजन जो होता है शरीर के कुल वजन का, शरीर का कुल वजन, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वजन का 7% पाया जाता है, ठीक है, मानव शरीर के रक्त का उसके वजन का 7%, इसका राइट हो जाएगा 1 नंबर। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो कौन सा हार्मोन करता है ये, तो ये करता है ऑक्सीटोसिन, तो इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। आगे पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, पोलियो वैक्सीन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था ये किया था जोनास साल्क के द्वारा, जोनास साल्क के द्वारा। आगे ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये सपनों का अध्ययन होता है। आगे निम्न में से कौन कीट नहीं है, इनमें से कौन कीट नहीं है, तो ये है मकड़ी जो है ये कीट में नहीं आते हैं। आगे रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, इसमें से कौन सा है, तो ये है आपका हिमपेरिन। अब है समान जागरूकता यानी करंट अफेयर। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, तो कौन सी भाषा है ये, तो ये आपका फारसी है। आगे है एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ, तो ये किसके बीच में शुरू हुआ है ये, तो ये हुआ है आपका मिस्र के बीच। आगे है किस देश ने हाल ही में स्वीडन की नाटो सदस्यता बोली का स्वीकृति दे दी है, तो किस देश ने दिया है ये, तो ये दिया है तुर्की ने। आगे दक्षिणी राज्य जौहर के उस अरबपति का नाम बताइए जिसे 31 जनवरी 2024 को मलेशिया का 17वां राज्य नियुक्त किया गया, तो ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2024 में सबसे मूल्यवान PSU बन गई है, तो कौन बन गया है, तो ये बना है LIC। आगे 16 साल की बातचीत के बाद भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है, तो किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त किया है, तो ये किया है आपका स्विट्जरलैंड, ये किया है स्विट्जरलैंड। आगे है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, पहली महिला सूबेदार कौन बना है, तो ये बना है आपका भारतीय सेना का पहली महिला सूबेदार कौन बना है, तो ये बना है ये प्रीति रजक। आगे
फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो किस फिल्म ने जीता है ये जीता है बारहवीं फेल ने। आगे, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है ये? तो ये जीता है ये योगेश सिंह ने। आगे, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है? तो कौन बना है ये? तो ये बन गया है प्रज्ञानंदा। तो इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।